दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1968 में बनी फिल्म इज्जत के बारे में, जो हिंदी सिनेमा की एक यादगार कृति है। टी प्रकाश राव के निर्देशन में बनी इस फिल्म में धर्मेंद्र, तनुजा और जयललिता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। खास बात यह है कि यह जयललिता की एकमात्र हिंदी फिल्म है। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं जैसे मशहूर गीत के लिए भी यह फिल्म जानी जाती है, जो आज भी श्रोताओं के दिलों को छू लेता है। तो शुरू करते हैं फिल्म की कहानी। शेखर, धर्मेंद्र, कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गांव लौटता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी आदिवासी मां की मृत्यु हो चुकी है। तभी वहां एक फादर अब्राहम आता है और उसे एक राज की बात बताता है कि उसकी मां का रामगढ़ के धनी ठाकुर प्रताप सिंह, बलराज साहनी के साथ संबंध था। उसने उसे गर्भवती हो जाने के बाद भी उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। सांवली ठाकुर से विनती करने के लिए मंदिर गई थी कि वह उससे शादी कर ले, लेकिन ठाकुर ने कहा कि वह पहले से ही शादीशुदा है। इसी दौरान एक आदिवासी युवक मंगल वहां आ जाता है और ठाकुर चला जाता है। बदनामी के डर से सांवली ने नदी में कूदकर अपनी जान देने का फैसला कर लिया, लेकिन मैंने उसे रोक लिया था और अपनी बेटी के समान मानकर उसकी जान बचाई। फादर अब्राहम की बात सुनकर शेखर ठाकुर से बदला लेने की कसम खाता है और अपनी मां की अस्थियों का नदी में विसर्जन कर देता है। शेखर अपने अपमान का बदला लेने का फैसला करता है और ठाकुर को बेनकाब करने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद वह रामगढ़ के ठाकुर के महल में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात ठाकुर की बेटी नीलू से होती है। नीलू उसे अपने जन्मदिन के अवसर पर देखकर खुश होती है और कहती, आपने इस अवसर पर रंग लगा लिया है। समारोह के दौरान अन्य लोग भी आते हैं और गीत गाने का अनुरोध करते हैं। महल में मौजूद सभी लोग उसे दिलीप समझते हैं, जो नीलू का भाई है। महेश महमूद आदिवासी गांव में रहता है और एक गाना गाता है। इस तालीम से पढ़कर जग में कोई नहीं था। पादरी महेश से कहता है कि शेखर रामगढ़ के ठाकुर से बदला लेने गया है, आप किसी तरह उसे वापस ले आइए। शेखर महल छोड़कर वापस लौटता है और रास्ते में उसकी मुलाकात दिलीप से होती है, जो उसकी शक्ल का हमशक्ल है। दिलीप उसे देखकर हैरान रह जाता है। शेखर सांवला है जबकि दिलीप गोरे रंग का है। दिलीप शेखर को सारी बात बताता है और शेखर कहता है कि वह नौकरी के लिए आया था। दिलीप उसे एक चिट्ठी देकर कहता है कि इस पते पर जाकर मिल लेना। शेखर जब रास्ते में जा रहा होता है तो उसे एक लड़की झुमकी, जयललिता, मिलती है। झुमकी उसे देखकर गाना गाती है। रुक जा जरा, इधर को चला, मैं सत्ते तेरे पे बाबू रे। शेखर को दिलीप समझकर उसका पीछा करती है, लेकिन शेखर उसे बताता है कि वह शेखर है और झुमकी अपनी गलती मान लेती है। शेखर ठाकुर एस्टेट में जाकर दिलीप द्वारा दी गई चिट्ठी दिखाता है। वहां का मैनेजर उसे नौकरी दे देता है और उसके लिए गेस्ट हाउस में रहने का इंतजाम करता है। गांव में आदिवासी मेला लगता है, जहां झुमकी एक गीत गाती है। जागी बदन में ज्वाला, सैया तूने क्या कर डाला। दिलीप झुमकी से प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। ठाकुर दिलीप से कहता है कि वह अगले दिन विनोद के पास चला जाए, जहां उसे उनकी बेटी को देखना है। दिलीप शेखर के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि वह विनोद के घर चला जाए। पहले तो शेखर मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है और विनोद की कोठी पर चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात दीपा, तनुजा से होती है। दीपा की मुलाकातें शेखर से होती रहती हैं, जिससे शेखर को समझ में आने लगता है कि दीपा उसे चाहने लगी है। दीपा का व्यवहार और उसकी बातों से शेखर को महसूस होता है कि वह उसके प्रति अपने दिल में खास जगह बना चुकी है और उसके लिए प्यार का एहसास रखती है। दीपा
शेखर को एक अलग रंग का गुलाब का फूल दिखलाती है और पूछती है कि तुम्हें कौन सा पसंद है। शेखर कहता है, कोई सा भी। गुलाब गुलाब ही रहता है, चाहे उसको कोई भी रंग हो। हाँ, दीपा कहती है, मगर जब पसंद की बात आती है तो एक को चुनना ही पड़ता है। उधर दिलीप की मुलाकात झुमकी से होती है और वे एक गाना गाते हैं। सर पर लंबा टोप लेके आएगा, चोंच। शेखर को दीपा की मुलाकात से लगता है कि दीपा काफी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। वह उसे सब कुछ सच सच बताना चाहता है, लेकिन कह नहीं पाता और एक चिट्ठी छोड़कर चला जाता है। दीपा के माता पिता उसे ढूंढते हैं, लेकिन वह नहीं मिलता। फिर दीपा की नजर चिट्ठी पर पड़ती है और वह उसे पढ़ने लगती है। इसी बीच ठाकुर महेश को देखता है और उससे पूछता है कि वह कौन है। महेश बताता है कि वह शेखर के गांव से आया है। ठाकुर उससे पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है, तो महेश कहता है कि वह शेखर को वापस ले जाने आया है क्योंकि वह बदला लेने के लिए आया है और उसकी जान खतरे में है। ठाकुर उसे छोड़ देता है और महेश वापस गेस्ट हाउस की ओर लौटता है। रास्ते में वह रुक जाता है और सपना देखते हुए एक गाना गाता है। प्यार के बुखार को उतार मेरे मनवा। दीपा ठाकुर के घर जाती है, जहां उसकी मुलाकात दिलीप से होती है। दिलीप उसे गेस्ट हाउस में शेखर के पास भेज देता है। दीपा शेखर से कहती है कि वह दिल से बहुत अच्छे इंसान है और दोनों आपस में बातें करते हैं। इस दौरान एक गीत होता है। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। ठाकुर मंगल को शेखर पर नजर रखने के लिए कहता है। मंगल को शेखर के बैग से एक लिफाफा मिलता है, जिसे वह ठाकुर को दे देता है। ठाकुर जब लिफाफे से फोटो निकालता है तो मंगल देख लेता है कि यह उसी लड़की की फोटो है जिससे वह प्यार करता है, और वह फोटो ठाकुर से छीनकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद ठाकुर दिलीप से दीपा के साथ शादी करने के लिए कहता है, लेकिन दिलीप मना कर देता है। फिर ठाकुर शेखर से मिलता है और शेखर से पूछता है कि वह क्या चाहते हैं। शेखर का कहना है कि वह बदले के इरादे से आया था और कसम खाई थी कि जब तक अपनी मां के दोषी को खत्म नहीं कर देता, चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन बहन के प्यार और भाई की मोहब्बत को देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया है, इसलिए ठाकुर तुम बच गए। वह कहता है कि जब तक दिलीप की शादी झुमकी से नहीं हो जाती, वह यहाँ से नहीं जाएगा। ठाकुर दिलीप की शादी झुमकी से करने के लिए हरगिज मना कर देता है। दिलीप ने उनकी बातचीत सुन ली है और झुमकी को मंदिर में पक्की शादी करने के लिए कहता, और गांव के लोग समझते हैं कि ठाकुर लोग इज्जत लूटकर छोड़ देते हैं। उसी गांव के लोग इसका विरोध करते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान दिलीप को चोट लग जाती है और गांव वाले झुमकी को उठाकर ले जाते हैं। तभी शेखर और ईश्वर वहां पहुंचते हैं और ईश्वर बताता है कि झुमकी को गांव के लोग ले गए हैं। शेखर आदिवासियों को ढूंढने निकल पड़ता है। आदिवासी लोग इकट्ठा होकर कहते हैं कि यह वही खेल है जो ठाकुर ने सावली के साथ खेला था, इसलिए वे ठाकुर को मार डालेंगे और उनके एस्टेट को आग लगा देंगे। सभी आग लगाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन शेखर उन्हें रोकते हुए कहता है कि वह आग नहीं लगाने देगा। तभी ठाकुर वहां आ जाता है और मंगल उस पर गोली चला देता है। शेखर बीच में आकर उसे रोकता है, जिससे गोली शेखर को लग जाती है। यह देखकर ठाकुर को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह अपने किए का पश्चाताप करता है। शेखर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां खून की जरूरत पड़ती है। ठाकुर शेखर को अपना खून देकर उसकी जान बचाता है और उसे अपना बेटा स्वीकार कर लेता है। अंत में दोनों बेटों की शादियां होती हैं, शेखर की दीपा के साथ और दिलीप की झुमकी के साथ। इसके साथ ही फिल्म का समापन होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हम जानना चाहेंगे कि अगली वीडियो में आप किस विषय पर फिल्म देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।